हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के इस क्लास में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल है एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स। तो हम साइंस में केमिस्ट्री की क्लास को लेकर काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने कंप्लीट भी किया है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आपको बॉन्डिंग में थोड़ा और क्लियर हो जाए, इसलिए बॉन्डिंग के ही कुछ टॉपिक हम और लाए हैं और स्ट्रक्चर के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप इसको सीखिए कि देखिए यहाँ पे प्रोपेन और प्रोपीन दोनों चीज़ ही मतलब 3 कार्बन वाला है, लेकिन क्या डिफरेंस है जिसके कारण ये प्रोपेन है और जिसके कारण ये प्रोपीन है। इसी पे अंतर आज हम आपको दिखाकर आगे की क्लास को हम जारी रखेंगे। आज देखिए हम आपको बताएंगे प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, C3H8 होता है। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन के 3 एटम से कनेक्ट होता है। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन को यहाँ दिखा दिया। और N मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर बिटवीन द कार्बन एटम्स आर सिंगल। तो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड रहेंगे, इसलिए N है। 3 कार्बन को हमने यहाँ दिखाया। इसके बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डार्क से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से सिंबल से दिखाए हैं। आप यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से दिखाए हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ के कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से दिखाए हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ इस कार्बन के भी हम 4 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाए हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर एक कार्बन से अटैच होगा तो एक ही वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा। इसका मतलब इसको 3 कार्बन से जुड़ने की और ज़रूरत है, 3 हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन के साथ जो ऐड हो जाता है, शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है, जिसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह इस हाइड्रोजन भी आके यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, तो इसके भी आउटरमोस्ट सेल में, जो कि फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके शेयरिंग कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का शेयर होकर ये 3 बॉन्ड बन जाते हैं। और चाहिए 4 बॉन्ड, वैलेंसी 4 होती, तो एक कार्बन के बीच बना लेगा बॉन्ड, तो 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। मतलब इस कार्बन को 2 बॉन्ड मिल गए हैं, 2 वैलेंसी कंप्लीट है। 2 वैलेंसी और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर से नीचे से, एक हाइड्रोजन नीचे से, एक ऊपर से आके अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, डॉट के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ कर ले हुए हैं, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ कर ले हुए हैं। तो यहाँ पर इसके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड वैलेंसी इस कार्बन की भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आइए, इस कार्बन के पास ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ 1 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अभी इनको 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, जिसके लिए इनको हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन से ऐड होना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन इधर से अपने डॉट इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर भी और एक हाइड्रोजन ऊपर भी। स्ट्रक्चर इसका कैसा बन जा रहा है, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस, एक इलेक्ट्रॉन डॉट, एक बॉन्ड बनाया, शेयरिंग का बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है ये। फिर इधर भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाया, फिर इधर भी, और फिर इधर एक बॉन्ड यहाँ बन जाए कार्बन के बीच। फिर यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ऊपर भी बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, फिर एक बॉन्ड फिर कार्बन के बीच बन जाएगा। फिर लास्ट थर्ड कार्बन को देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच, फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के, इस पर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, 1 2 3 4। अब इसका फार्मूला पूरा क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर आपका आता है प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब आइए इसी का दूसरा लेते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। इन का मतलब होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो।
तो प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन के कारण हम 3 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 4 प्रोपीन का फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे 3 कार्बन दिखाएंगे, 1 2 3 कार्बन। तीनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम 4 वैलेंसिंग 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4। फिर इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। फिर इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। और डबल बॉन्ड बनाना है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी, और इसमें भी यही होगा। मतलब एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड इससे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कार्बन के, फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग, फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग, फिर एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच जो है 2 डबल बॉन्ड बन जाता है। और अब क्या होगा, देखिए इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 इसके पास भी होगा, 2 इसको, 2 और चाहिए, तो इसका तो 4 कंप्लीट हो गया बीच वाले का, क्योंकि 1 2 3 4, देखिए एक इस बीच वाले, देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। देखिए हाइड्रोजन की को इसमें भी दो हाइड्रोजन ऐड और होना है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन ऐड और होना है। एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, और एक यहाँ, इस तरह इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाते हैं। हम इस फार्मूले को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह से, एक ऐसे, और इधर वाले हाइड्रोजन को भी हम इसी तरह दिखा सकते हैं, इस मेथड से। चाहे आप इधर एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए और एक नीचे दिखा दीजिए, चाहे ऊपर ऊपर दिखा दीजिए, चाहे ऐसे दिखा जाए, जैसे दिखा दीजिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड नीचे बन जाएगा, फिर एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ। इस तरह से तीनों कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहे हैं, और हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल जो कि लास्ट सेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि कार्बन 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 3 कार्बन, और इन दोनों के बीच डबल डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गए, लेकिन हर कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 वैलेंसी चाहिए। इसके पास तो 4 हो गया, 1 2 3 4, लेकिन इसके पास नहीं हुआ, इसके पास नहीं हुआ, तो 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका फार्मूला होगा C3H4। तो ये स्ट्रक्चर बना आपका C3H4 का। चूँकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको वो ईन कहते हैं, ENE लास्ट में लगाते हैं। इसीलिए अगर कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे ईन यूज करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो YNE आइन यूज़ करते हैं, उसको हम कल बताएंगे। तो 100 स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, बनाइए अपनी कॉपी पर, और इसको रिवीजन कीजिए कि ये कैसे बना है, कैसे बॉन्ड की शेयरिंग हुई है। ये सारे जो हम बता रहे हैं, ये कोवैलेंट, ये जो सब कुछ बता रहे हैं, ये सब कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिए, और क्लास आपको कैसी लगी आज भी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून।